चिंटू भैया। हाँ हाँ हेलो। हाय। हाय। कल वाला मेरा कोड नहीं चला। एक मिनट। हाँ बोल। कल वाला कोड नहीं चला मेरा। दिखा स्क्रीन शेयर कर। मैं एक बार आज फिर से रिव्यू भी करूँगा। ठीक है। डिसेबल। कर दिया। जो हमने कल का यस। कोड लिखा था जल्दी से उसका एक रिवीजन लेंगे। ओके। हम्म। कॉन्स्ट एक्सप्रेस टीआर नेम पब्लिक व्यू इंजन सेट कर दिया। हेलो। हेलो फाइल बनाई है व्यू। अब तूने व्यूज को पब्लिक के अंदर डाला हुआ है, देख। ये वाला। नहीं, लेफ्ट में देख। जो तेरा फोल्डर है व्यूज फोल्डर, ने वो पब्लिक के अंदर डाला हुआ है। वो एक इंडिपेंडेंट फोल्डर है। उसको बाहर निकाल। मेन मेन उसमें डाल। नीचे ले आ पूरा। हाँ। यस। अब कर। सर्वर स्टार्ट कर। गो लाइव नहीं चलता भाई। फ्रंट एंड थोड़ी है ये। ओ टर्मिनल करूँ। यस। टर्मिनल पे लिख वो npm run dev। अब चेक कर। ब्राउजर में जाके खोल लोकल होस्ट 3000। न्यू टैब में यहाँ लिख लोकल होस्ट 3000। हाँ, यही था क्या? हाँ। स्लैश एक अब मिनट। पे जा। ठीक है आओ। कुछ हो ही स्लैश नहीं ना। पे जाना। हाय हाय बाबूका। कुछ हो ही नहीं ना। एक मिनट तेरी आवाज नहीं आ रही। चैतन्य स्लैश अबाउट पे जाना एक बार। हाँ आ गया। चल रहा है ना? हाँ। ओके। थैंक्स। अनशेयर कर दे। यस भविका व्हाट? भैया मैं कह रही थी कि आपने वो स्टार्ट करवाया है क्या, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गया। नहीं नहीं कुछ नहीं कराया। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। यस भाई। ओके। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कल का बता देता हूँ कि हमने कल क्या किया था। चलो अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा भाई आंसर करेगा। ठीक है, तो कल ज़्यादा लोग तो थे नहीं। पारस वगैरह ने भी ज्वाइन नहीं किया, तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है, भवेगा कल का कोड चल गया था? हाँ भैया। ओके। ये यार व्यू इंजन वगैरह का मतलब समझ आ गया तुम्हें? चैतन्य। हाँ जी भैया। ये इसका मतलब समझ आ गया था इनका, मिडिल वेयर्स का मतलब। मतलब थोड़ा थोड़ा आया था, पूरा तो नहीं आया था। हाँ चल, जितना आया उतना तो बताओ। हाँ, ये व्यू इंजन चल जो। बेसिकली मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात। तो बेसिकली मतलब क्या होता है इसका? जब भी हमें कोई फाइल यहाँ पे रेंडर करवानी है, तो हमें रेंडर करवाने के लिए एक व्यू इंजन चाहिए। हम लोग हेलो लाइक जो हमने HTML फाइल बनाई थी यहाँ पब्लिक में, हम उसको अगर, वो एक स्टैटिक फाइल है यार। ये जो फाइल्स है ना, ये डायनेमिक फाइल्स है। मैं तुम्हें कल बताया था क्यों डायनेमिक है, क्योंकि इसमें हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं HTML के अंदर, तो इसका डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये हमारी डायनेमिक फाइल्स है। बट हमारी जो स्टैटिक फाइल्स होते हैं जो हमारी सेम रहने वाली है, जैसे CSS हो गया या फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट वाली फाइल हो गई, वो हमेशा सेम रहेगी ना। उसको हम पब्लिक में डालते हैं। बट हमारी जो ये वाली जो फाइल्स हैं, ये जो हमारी चेंज हो सकती हैं, जिसमें डेटा चेंज होगा, जो बार बार लोड होंगे, इनको बेसिकली टेम्पलेट्स बोलते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स होते हैं। तो टेम्पलेट्स को हम डालते हैं व्यूज वाले फोल्डर में।
और अभी हमें अगर हेलो वाले फाइल जो है उसको रेंडर करवाना है, तो हम यहाँ पे हमें पहले एक व्यू इंजन सेटअप करनी पड़ेगी कि यार हम EJS से रेंडर करवाने हैं। अगर हम यहाँ पे hello डॉट पग यूज करते हैं, पग भी एक ऐसी लैंग्वेज होती है, PUG पग, तो यार EJS मोस्ट यूज लैंग्वेज है और थोड़ी आसान भी है समझने के लिए, सिंटैक्स थोड़ा आसान है, इसलिए हम EJS यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ पे एक और, इनको हम बोलते हैं राउट्स, जो मैं स्लैश लिखा है ना या फिर स्लैश अबाउट लिखा है, इनको हम राउट्स बोलते हैं, या रूट्स, रूट्स तुम बोलते होगे, बट हम प्रोग्रामिंग में इसको राउट्स बोलते हैं। ठीक है, उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है। तो अब जो हमारा ये स्लैश अबाउट का राउट है, इस पे हम कह रहे हैं कि जब भी कोई स्लैश अबाउट पे जाएगा तो तुम अबाउट डॉट EJS को रेंडर कर दो। यहाँ पे मैं हेलो डॉट EJS को भी रेंडर करवा सकता हूँ, लाइक डॉट EJS भी लिख दूंगा, तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब सेम ही है। बट हमने ऊपर अगर हमने मेंशन कर दिया कि व्यू इंजन इज EJS, तो ये EJS ही रेंडर करेगा। इन फंक्शंस को ना यार हम मिडलवेयर बोलते हैं। मिडलवेयर क्या होता है कि जब भी तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, तुमने कोई रिक्वेस्ट, जो तुमने स्लैश पे रिक्वेस्ट डाली, तो ये तुम्हारा रिस्पॉन्स वाली चीज है। मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स तुम्हारे दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें तुम्हारी चीज स्टोर होती है। तो जैसे रिक्वेस्ट में तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी यूजर को ऑथेंटिकेट करा दिया, तो अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वो यूजर ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको हम रिक्वेस्ट में स्टोर करेंगे, ये चीज हम कल करेंगे। ठीक है, रिस्पॉन्स में मैंने तुम्हें बता दी, फंक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्स डॉट डाउनलोड होता है, सेंड फाइल होता है, सेंड होता है, स्टेटस होता है, और ये रेंडर जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एक और चीज होती है रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, वो भी मैं बता दूंगा। रेंडर से क्या होगा कि जब स्लैश स्लैश राउट जो है ना, वो स्लैश पे हेलो रेंडर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अबाउट राउट जो है, वो अबाउट वाला पेज रेंडर कर देगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करके मैं यहाँ पे रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट लिखूं, रीडायरेक्ट से ना वो लिंक चेंज कर देगा ऊपर का। ये जो हमारी चीज है ना, ये हमेशा सेम रहती है, और हमारा उस पर जो भी हम रेंडर कराना चाहते हैं वो रेंडर हो जाता है। रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट से क्या होगा कि वो साइट ही बदल देगा, जो भी हमारी साइट है। समझ लो मुझे किसी साइट पे जाना है, समझ लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ facebook.com लिख दिया। ठीक है, मैं इस पे जाना चाहता हूँ, तो जब भी मैं स्लैश अबाउट पे जाऊँ तो मेरे को यहाँ रीडायरेक्ट कर दो, मैंने ये बोल दिया। तो अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूँ npm run dev, ठीक है, मैं यहाँ पे गया, इसमें मैं गया लोकल होस्ट 3000। अभी देखो स्लैश पे तो मेरा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। हेलो वर्ल्ड का मतलब क्या है, मेरी जो हेलो वाली फाइल थी उसमें यही लिखा है हेलो वर्ल्ड, और बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा सा है। ठीक है, तो अभी जब मैं स्लैश अबाउट पे जाऊंगा तो मेरे को फेसबुक पे लेके जाना चाहिए। तो मैं स्लैश अबाउट पे जब गया, देखो मेरे को facebook.com पे ले गया, तो उसने ये लिंक ही बदल दिया। ठीक है, रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट से क्या हो रहा है, ये लिंक ही बदल जा रहा है। बट स्लैश अबाउट पे जब मैं पहले जा रहा था, तो रेंडर तो उसी लिंक पे अबाउट वाला पेज रेंडर कर रहा था। ठीक है, ये डिफरेंस है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्लैश अबाउट, तो देखो अबाउट पे जा गया। ठीक है, सिंपल। तो आई होप ये वाला पार्ट समझ आया था यार। इन ये क्या होता है, आज आई थिंक ये वाली चीज थोड़ी ज्यादा समझ आ जाएगी, कि आज हम एक ENV फाइल बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यार अब स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा काम है। आज हमें जो काम है, मैं तुम्हें ग्रुप पे लिखा था कि हम ऑथेंटिकेशन बनाने वाले हैं, बट मुझे बाद में यार याद आया कि ऑथेंटिकेशन से पहले डेटाबेस भी तो सेटअप करना पड़ेगा ना। क्योंकि यार देखो, अभी फॉर एग्जांपल हमने यूजर ऑथेंटिकेट कर दिया, बट उस यूजर को हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, तो स्टोर तो हम डेटाबेस में करेंगे। तो इसके लिए पहले हमें डेटाबेस सेटअप करना जरूरी है। ठीक है, तो पहले हम डेटाबेस सेटअप करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ पे ना एक डॉट ENV फाइल बना लेते हैं। ठीक है, डॉट ENV का मतलब क्या होगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। डॉट ENV बनाने के लिए हमें पहले एक पैकेज डाउनलोड करना पड़ेगा, और पैकेज डाउनलोड करने की जो कमांड थी वो मुझे पारस बताया। Sorry, install then the name of the package. प्रो भविका बताएगी। कुछ वो था PMS या IPM कुछ था क्या पहले, मुझे याद नहीं आ रहा। नोड पैकेज मैनेजर से हम डाउनलोड करते हैं चीजें, अच्छा, नोड पैकेज मैनेजर तो क्या होगा, क्या? नोड पैकेज मैनेजर से हम चीजें डाउनलोड करते हैं, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे पहले, नोड इंस्टॉल्ड इन द नेम। नहीं NPM, नोड पैकेज मैनेजर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नोड पैकेज मैनेजर याद रखना, NPM। हाँ, नोड पैकेज मैनेजर। क्या लिखूं यहाँ पे, NPM। npm install हाँ अच्छा, name। अब जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम है .env। यहाँ पे हमें डॉट नहीं लगानी, डॉट हमें लिखना है .env। इसको सब इसको सब इंस्टॉल कर लो। ठीक है, एंटर दबाओ, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है,
ऑल्सो यार कल मैंने ना गलती से ये मेरी जो नोडमोन है मैंने डिपेंडेंसीज में डाउनलोड कर दी थी, तो मैं इसको डेव डिपेंडेंसी में डाउनलोड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसको अनइंस्टॉल करूंगा, तो मैं यहाँ पे सीधे लिख दूंगा। यार यहाँ पे ना जाके कभी डिलीट मत करना, ऐसे नोड नोड मॉड्यूल्स में से जाके डिलीट मत कर देना। अगर तुम्हें कुछ अनइंस्टॉल करना है तो कमांड लिखना अनइंस्टॉल, npm अनइंस्टॉल, क्या करना है मेरे को, नोडमोन। ठीक है, तो ये अनइंस्टॉल देखो यहाँ से हट भी गया पैकेज डॉट जेसॉन से। अब मैं फिर से कर रहा हूँ इसको npm आई, और मेरे को इसको अगर डेप डिपेंडेंसी रखना है तो मैं क्या लिखूं, चैतन्य बता। क्या? अगर मैं इसको एज अ डेप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करना चाहता हूँ नोडमोन को, तो मैं क्या लिखूंगा? कोई और अगर npm बताना चाहे तो वो भी बता सकता है। npm i nodmon dev। नहीं, किसी को याद है? हेलो। नहीं याद। ओके, यार कमांड याद रख लो, ठीक है। अगर तुम्हें नोडमोन डाउनलोड करना है एज अ डेप डिपेंडेंसी, तो तुम यहाँ पे हाइफन कैपिटल डी लिखते हो। ठीक है, कल इशमीत को कराई थी ये सेम चीज, तो ये एज अ डेप डिपेंडेंसी डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमने भी नॉर्मल डिपेंडेंसी में इंस्टॉल किया है तो पहले अनइंस्टॉल करो, फिर हाइफन डी के साथ फिर से इंस्टॉल कर लो। अगर हाइफन डी नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे तुम डबल हाइफन सेव डेव भी लिख सकते हो, सेम बात होती है, बट हाइफन डी उसकी वजह से एक शॉर्ट फॉर्म है, तो तुमने हाइफन डी लिख लो और एंटर दबा दो। तो यहाँ पे अब देखना मेरी डेव डिपेंडेंसी बन गई, जो नोडमोन थी पहले एक मेरी डिपेंडेंसी थी, अब वो डेव डिपेंडेंसी बन चुकी है। ठीक है, ओके आगे चले। यस नो। Yes. क्या? ठीक है, तो यार अब हम अपना डेटाबेस सेटअप करने जा रहे हैं। जो हम डेटाबेस यूज करने जा रहे हैं उसका नाम है मोंगो डीबी। क्या नाम है? mongodb। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ तुम मोंगो सर्च करो, मोंगो डीबी एटलस। ठीक है, फर्स्ट वाली इस पे चले जाना, ऐसा कुछ आएगा। गए सब लोग? साथ साथ रिस्पॉन्ड करते रहना यार प्लीज। Yes. सब लोग चले गए? Yes. अदर्स भी रिप्लाई कर दो यार। यस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे तुम साइन अप कर लो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे साइन अप क्या ही करूँ, मैं यहाँ पे सीधा लॉग इन कर रहा हूँ। साइन अप करके बता देना जब साइन अप कर लो। हो गया। हो गया। एक बार स्क्रीन शेयर कर लो, कोई पारस कर ले। Yes. ठीक है, सबका यही पेज आ रहा है। सबका यही पेज आ रहा है क्या? ओके शरी, अदर्स, भविका, चैतन्य। यस भैया। अच्छा तेरी तो स्क्रीन है ही, तेरी स्क्रीन है पारस की है? हाँ। मेरी है। अच्छा ओके। ओके, तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया, अच्छा ओके। तो व्हाट इज योर गोल, यार इन सबको स्किप ही कर दे, मतलब कुछ भी डाल दे, लर्न मोंगोडीबी डाल दे, नीचे जा, डब्ल्यू वेब 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 डी सर्च कर ले। अरे सर्च कर लेना सीधा, अगर ऑप्शन है तो कुछ भी डाल दे यार, कोई भी, कोई बात नहीं नहीं। है ऑप्शन, अदर डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, वेबसाइट डाल दे, वेब ऐप लिख दे, वेब ऐप। ठीक है, यहाँ पे जेएस डाल दियो ऊपर फर्स्ट पे यार, नहीं, फिनिश। वो बाहर आ रहा था दिखना मुझे।
ये तूने कुछ क्लिक किया था क्या? नहीं नहीं, सीधा यही आया है, सबका यही आ रहा है क्या? इधर नीचे भी आ रहा है, I'll do this later. रुक जा, सबका यही आ रहा है क्या? चिंटू भैया शायद मेरा तो पहले से बना हुआ था। अच्छा हाँ, फिर तो रुक जा। और भाविका, शिवांगी, शेरी, तुम्हारा क्या आ रहा है? हेलो। सेम स्लाइड, ओके। अदर्स यार, बाकी सब बता दो यार प्लीज। शिवांगी, मिस्टर सेंथिल, एक सेकंड। यही पेज आ रहा है क्या? ओके। हरजस, तुम भी कर रहे हो? यार रिस्पॉन्ड कर दो प्लीज। वैभव आप प्रोसीड करो, मैं फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि 2 सेशन मेरा पीछे रह गया, वो फॉलो करके ये फॉलो करूंगा। नहीं, अब Just कोई बात नहीं है, आज का सेशन इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, बस आज रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ट्राई करो। ठीक डेटाबेस। है, पहले वेट मत करना, मैं खत्म होते मैं बता दूंगा। ये पहुंच के बाद। ओके, अभी यहाँ पे बस मोंगोडीबी पे जाके अकाउंट बना लो अपना। Shmeet is late today. हाय श्मीत। हेलो भैया, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। भैया कल जल्दी से, मेरा हो गया था एरर, सॉल्व ओ, ना मैंने कर लिया था। सुन मेरी बात, अब जल्दी से मोंगो सर्च कर गूगल पे जाके, मोंगो ओके, डीबी एटलस। एक बार। पारस न्यू टैब खोल, लिख इस पे मोंगो डीबी एटलस। देख इस पे जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पे चला जाइयो और अपना अकाउंट बना लियो, साइन इन कर लियो, ठीक है। ओके, उसके बाद अ, छोड़ इसको, बंद कर बार। ठीक है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं आएगा, इससे पहले का कुछ आएगा तेरे को, वो सिलेक्ट करने को बोलेगा व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशन यू वांट टू बिल्ड, तो उसमें कुछ भी डाल दे जो तेरा मन करे। अभी हम इस वाले पेज पे हैं, तो यार मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूँ, जल्दी से सब यहाँ तक आ जाओ, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। भैया एक मिनट। हाँ, mongodb.com ना? मोंगो डीबी, हाँ mongodb.com। साइन अप कर लो। साइन। ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, ये सब करो, मैं पानी पी के आता ओके। पारस, हम्म। पारस ये जो क्या कहते हैं वो दिखा रहा है व्हाट इज योर गोल टुडे वगैरह, उसमें कुछ भी डाल दूं ना? हाँ भैया हाँ। मेरा भी वही आ रहा है जो पारस का आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ बिल्डिंग? हेलो, हो गया सबका? भैया मेरा भी वही आ रहा है। भैया मेरा एक हो चीज रहा है। आ रही है। क्या आ रहा है? सेम सेम चीज। चीज ना, ओके। सर सेम भैया same। ओके कूल। ठीक है, अब ये जो फ्री वाला क्लस्टर है ना, राइट साइड में शेयर्ड क्लस्टर, इस पे जाके क्रिएट पे क्लिक करो। बेसिकली क्लस्टर का मतलब क्या होता है कि ये जो डेटाबेस है ना, ये हमारे लैपटॉप पे स्टोर्ड नहीं है, ये कहीं और स्टोर्ड है। और उसका उसके यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा आ रहा है AWS मुंबई। ठीक है, तो AWS का मतलब होता है Amazon वेब सर्विसेज, तो AWS का हम लाइक क्लाउड यूज कर रहे हैं। तुम गूगल का भी यूज कर सकते हो, जोर का भी कर सकते हो, बट AWS का ही करना, ठीक है, जो जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ वही करना। और सबसे पास वाला अगर तुम चूज करोगे तो यार सबसे तेज चलेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर तुम नॉर्थ वर्जीनिया चूज कर लोगे तो यूएस में आई थिंक बाय डिफॉल्ट होता है, तो फिर थोड़ा लेट होगा, डेटा रिक्वेस्ट वगैरह थोड़ी हो सकता है लेट आए। ठीक है, तो यहाँ पे एशिया में मुंबई होगा, AP South 1,
इसको चूज कर लेना, नीचे जा, क्रिएट क्लस्टर नहीं, नीचे जा, नीचे जा, क्लस्टर नेम सैंडबॉक्स वगैरह भी है। क्लस्टर नेम को डाल दो, नाम डाल दो, ट्यूलिप सोशल्स डाल दो। ठीक है, तो क्लस्टर हमारा क्या है, एक डेटाबेस है जो कहीं और पे, कहीं और हमारा स्टोर्ड है। ठीक है, सबने इतना कर लिया, क्रिएट क्लस्टर कर दो। अब मैं भी कर लेता हूँ। अच्छा, मेरा तो खैर क्रिएटेड है। ठीक है यार, यहाँ पे अपना एक यूजर नेम सेटअप कर लो और पासवर्ड याद रखना, या फिर एक काम करो, ऑटो जनरेट सिक्योर पासवर्ड कर दो। ठीक है, इसका पासवर्ड अभी तुम दिखा भी सकते हो इस मीटिंग में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बाद में तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैं बता भी दूंगा कैसे करना है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी जल्दी से ऑटो ऑटो जनरेट कर ले यार, ऑटो जनरेट कर ले पारस। नहीं, मैं 2 मिनट लिख दूंगा अपना, है मेरे नहीं नहीं, पास। मत लिख यार, मत लिख, मत लिख, ओके। ऑटो जनरेट कर। ठीक है, कॉपी कर, कॉपी कॉपी कर पहले, कॉपी कर। अब वीएस कोड पे जाओ। ठीक है, यहाँ पे सब अपना पासवर्ड कॉपी करके ना वीएस कोड पे जाना। अब एक न्यू फाइल बनाओ, इसका नाम दे .env। इसमें यार .env एंटर कर दे। ठीक है, .env हमारी वो फाइल होती है जो हमारे ना कुछ ऐसे सीक्रेट चीजें स्टोर करती है, जैसे हमारे पासवर्ड हो गए, कोई क्लाइंट सीक्रेट हो गए, क्लाइंट आईडी हो गई, रीडायरेक्ट यूआरएल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, वो सब स्टोर करती है। और इसका मतलब क्या है कि यार जब भी मैं गिटहब पे कोई, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और पारस साथ में काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, तो अब यार मैं ये पासवर्ड वगैरह गिटहब पे तो नहीं डाल सकता ना। ठीक है, कोई भी मेरा पासवर्ड जाके देख लेगा मेरी रिपोजिटरी में जाके, तो मैं वो नहीं चाहता। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी सारी चीजें जो .env है ना, उसको भी तुम अपने गिट इग्नोर में डाल दो, गिट इग्नोर में, यहाँ पे लिख दे .env, सेव। ठीक है, तो हम .env को हम पुश नहीं करना चाहते गिटहब पे। ठीक है, वो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं और पारस काम कर रहे हैं, तो समझ लो मैंने अपनी .env क्रिएट की, और मैंने अपना एक प्रोजेक्ट वगैरह सेटअप कर लिया, मैंने डेटाबेस सेटअप कर लिया सब कुछ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं पारस को बोलूंगा यार तू जो कोड है वो मेरे गिटहब से उठा ले, और env मैं उसको पर्सनली सेंड कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि यार ये तेरी एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, तू जब लोकली रन कर रहा होगा, लोकली मतलब जब हम अपने कंप्यूटर पर रन करते हैं, तो एनवायरमेंट वेरिएबल्स को यूज कर लियो। और उसके बाद बस, ठीक है, मतलब कोई और नहीं देख पाएगा हमारी वेरिएबल, सिर्फ हम जब काम कर रहे होंगे तो सिर्फ हम देख पाएंगे। ठीक है, ऑल्सो अब तुम पूछोगे कि भैया भैया। इसको जब हम होस्ट कर रहे होंगे, तो फिर होस्ट वाले को कैसे पता चलेगा कि हमारे पासवर्ड्स वगैरह क्या है, हमारा जो भी सीक्रेट्स वगैरह है वो क्या है। तो हम तो हर एक जो भी होस्टिंग वेबसाइट होती है ना, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है एनवायरमेंट वेरिएबल्स डालने का। ठीक है, तो हम वहाँ पे जाके डाल देंगे अपने एनवायरमेंट वेरिएबल्स, ताकि हम लाइक हमारा कोड चल सके। तो हम यहाँ पे जाके लिख दे तू, अभी के लिए लिख दे DB कैपिटल। भैया, हाँ जी, जो मेरा क्या कहते हैं वो मैं क्रिएट यूजर कर लूँ, नीचे आ रहा है कि क्या कहते हैं आईपी एक एड्रेस, मिनट, लोकल क्लाउड अच्छा एनवायरनमेंट अभी जो मैं वगैरह। यार वो करा ले, वो कर ले, ऑटो जनरेट पासवर्ड पे क्लिक कर और कॉपी कर। ओके, कॉपी कर दिया, वो पहले कर दिया, अब यहाँ क्रिएट यूजर। यहाँ पे आके एक न्यू फाइल बना पहले .env। अब पार्स यहाँ पे लिख DB_URI। कैपिटल। हाँ, सब कैपिटल, मतलब ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, स्मॉल भी लिख सकता है, बट उससे पता चल जाता है कि env इक्वल्स टू, यहाँ पेस्ट कर दो, स्पेस डाल दो, थोड़ा थोड़ा ढंग से देखे हमें। ठीक है, हाँ बस सेव कर लो यार, सब लोग ऐसे अपना पासवर्ड डाल के सेव कर लो। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, मीटिंग में दिख गया पारस, कोई ऐसे तेरे डेटाबेस पे कोई अटैक नहीं कर रहा हैकर वगैरह। ठीक है, ये मीटिंग्स हमारे पास ही रहने वाली है। तो अब हम्म। जाओ अपने डेटाबेस पे, और यहाँ पे कर दे क्रिएट यूजर। सबने स्टेप कर लिया। चिंटू भाई, जो क्रिएट क्लस्टर है वो किस में सेव करना है? क्रिएट क्लस्टर AWS मुंबई, यही पूछ रहा है ना। भैया एक बारी वहां पे जाना, अरे एक बारी पारस वहां पे जाइयो, क्या कहते हैं अपनी फाइल पे। env में जाओ, DB_URI लिख लो। इस DB_URI को हम चेंज करेंगे, अभी तो हमारा सिर्फ पासवर्ड है, हमें पूरा एक हमें एक लंबा सा स्ट्रिंग मिलेगा, जिससे हम अपना कनेक्ट करने वाले हैं बैकएंड को अपने डेटाबेस से। ठीक है, पारस अब जा अपने उस पे, यहाँ पे क्रिएट यूजर हो गया, बस नीचे जाओ,
ठीक है, इस पे रहने दे। आईपी एड्रेस में जाओ और मैं एक चीज बता रहा हूँ, उसको कॉपी पेस्ट कर दियो। 1 मिनट रुक। मैं एक चीज भेज रहा हूँ, ठीक है? भेज नहीं रहा, चल लिख ले तू। लिख, यहाँ पे टाइप कर, आईपी एड्रेस में टाइप कर 0.0.0 0 डॉट ठीक है, 4 बार ऐसे लिखना है 0.0.0.0। यहाँ पे कर ऐड एंट्री। ये तो गूगल का डीएनएस है ना? गूगल का नहीं है, इसका मतलब होता है कि यार तुम जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कहीं से भी आ सकती है, ठीक है? ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है। मतलब कुछ बेसिकली तुम अपने डेटाबेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि यार अगर यहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है तभी काम करेगा, वरना एरर शो करेगा। अभी हम कह रहे हैं कि कोई भी बंदा रिक्वेस्ट भेजेगा तो हमारा डेटाबेस चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे कर दो तुम फिनिश एंड क्लोज। गो टू डेटाबेस। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा क्लस्टर क्रिएट होगा, ठीक है? ये सब रहने दो, क्रॉस कर दो ये कनेक्ट वगैरह, इतना भैया यहाँ आईपी पे। एड्रेस 0.0.0 लिखता है, उसको एंटर कर दूं? हाँ, ऐड एंट्री और फिर फिनिश कर दो। ओके। यहाँ तक सब आ गए? हाँ जी भैया। जब भी तुम कोई न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होगे तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है प्लस क्रिएट का बटन है। अच्छा, नहीं कह रहे तो कुछ और है, क्लस्टर है। तो हम हर बार एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि आई थिंक जो फ्री वर्जन होता है उसमें हम एक क्लस्टर में आई थिंक एक ही डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है, ठीक है? तो इतना हो गया सबका? हाँ जी भैया, हो गया। यस। ओके कूल। अब यहाँ पे जाओ, कनेक्ट वाला बटन दिख रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करो। वहाँ पे अच्छा, ठीक है, जब यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे इसमें ना सेकंड वाले पे जाना, कनेक्ट योर एप्लीकेशन। नॉट जीएस। हाँ, इस पे सिलेक्टेड है, बस कुछ नहीं करना। नीचे जाओ, इस पूरे को कॉपी कर लो जो ये लिखा है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी होगी पूरी लंबी सी, उसको कॉपी कर करो, ली डॉट कॉपी। डॉट टीएनवी में जाके पेस्ट कर दो। अभी इसके नीचे पेस्ट कर दे, ठीक है? और जो यहाँ पे लिखा है ना बीच में पासवर्ड लिखा है ना, तेरे यूजर नेम के बाद पासवर्ड की जगह अपना पासवर्ड डाल दे यहाँ पे, ये जो ऊपर वाला है या नया कोई? ऊपर वाला जो लिखा है। और ये भी हटा दियो अपने, क्या बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये भी हटा दियो, ठीक है? ब्रैकेट्स हटाने हैं, याद रखना सब लोग, ठीक है? अब ऊपर से हटा दे उसको, ऊपर से पासवर्ड हटा दे, नहीं सिर्फ पासवर्ड हटा, ठीक है? और डीबी और आई को इसके इक्वल कर दे, यहाँ पे नीचे जाके बैक स्पेस कर दे ऊपर। क्या कह रहे हो? मोंगो वाली लाइन में फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग में जाके बैक स्पेस दबा देना। मोंगो सेकंड लाइन में फर्स्ट शुरू में जाओ और बैक स्पेस दबा दिया। दबा ही रहा हूँ। सेकंड लाइन में यार। सेकंड, अच्छा। हाँ, ठीक है, इसको स्ट्रिंग में रैप कर दे। स्ट्रिंग में रैप करने का मतलब कोट्स में रैप कर दे, इसको स्ट्रिंग बना दे। हाँ, ठीक है, इतना कर लिया सब लोगों ने? यस। मैं भी बना लेता हूँ यार एक न्यू डेटाबेस। हो गया भैया। या मैं अपना पुराना वाला भी यूज कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा छोड़ो, मैं वो देख लूंगा कैसे करना है। मैं भी तुम्हें सेटअप करवा रहा हूँ, ठीक है? बंद, अब इसको सेव करके बंद कर दो ये को। डॉट ई डाउनलोड कर लिया था सबने? .env। हाँ, डाउनलोड कर लिया था, एक पैकेज करवाया था। अच्छा, इशमीत नहीं आया था उस टाइम? नहीं, हाँ, मैंने इशमीत। EGS। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं कर नहीं लेता हूँ। बेसिकली हमें एक न्यू वो डाउनलोड करना है जिसका नाम है डॉट ई एन, उसमें तुझे डॉट नहीं लगानी, DOT लिखना है, DOTENV, ठीक है? EOT। हाँ, एक बार पारस लिख के बता, एंटर मत करिए। चिंटू भैया क्लस्टर का नाम रीनेम कर सकते हैं? कर सकते हैं शायद, बट कोई बात नहीं, ऐसे ही रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? डॉट ENV ऐसे लिखना है इशमीत, ठीक है? एक सेकंड। डॉट ई। मुझे याद नहीं मैंने पहले किया कि नहीं किया इसको। देख लेना पैकेज वहाँ डॉट पे देख ले। हाँ, अरे ये तो वो आ गया। JSON में जाओ, कर रखा है तूने?
डॉट इन। तूने EGS नहीं किया हुआ, बल्कि EGS. EGS को इंस्टॉल कर, npm इंस्टॉल EGS। ठीक है, तो अभी के लिए EGS. हाँ EGS, हाँ एंटर। एक बार index.js में जाइयो। आई थिंक तूने व्यू इंजन वगैरह भी नहीं लिखा होगा फिर तो। मैंने नहीं लिख रखा, इतना ही लिख रखा मैंने। क्यों, क्या हुआ, क्लास लीव कर दी थी? हाँ कल बोला था ना मुझे जाना। अच्छा ठीक है, तो यार अब बंद कर दे स्क्रीन शेयर। जो लोग कर नहीं पाए हैं, मैं जल्दी से तुम्हें करके बता देता हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं किया है। मैं सोच रहा था पुराना डेटाबेस यूज कर लूँ, बट मैं अब सोच रहा हूँ नया बना देते हैं। भैया अब वहाँ का क्या करना है? कनेक्ट टू वो ट्यूलिप सोशल्स में अब क्या करना है मुझे जाके? कुछ नहीं, बस नीचे जाके क्लोज कर दो, कंप्लीट ऐसा कुछ ओके, लिखा रहा होगा। क्लोज ही आ रहा है बस। हाँ क्लोज कर दे बस। ओके, हो गया। वैसे जब तक ये हो रहा है, मैं यहाँ पे .env क्रिएट कर लेता हूँ अपने लिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ git ignore में डालना मत बोलना .env को, वरना तुम पुश कर दोगे अपने पासवर्ड्स वगैरह। यहाँ पे लिख के .env डालो, git ignore में सेव करो बस, ठीक है। और .env में मेरे को भी डालना है अभी dbu आ रहा है, जो कि मैं अभी लेने वाला हूँ। यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया था क्या पाजी तूने? नहीं। ये क्या लिखा है, once your cluster is created you won't be able to change its name। हाँ ठीक है, तब तक हम एक और चीज कर लेते हैं। अब यार एक चीज होती है हमारे पास, डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा का क्या मतलब होता है कि जब भी तो यार तुम्हें पता है कि तुम्हें डेटा अपने डेटाबेस में कोई डेटा डालना है, बट तुम्हें पहले स्पेसिफाई करके बताना पड़ेगा अपने कोड को कि यार जो डेटा आने वाला है वो क्या आने वाला है, किस टाइप का डेटा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यूजर में क्या क्या स्टोर करना है, यूजर का नाम स्टोर करना है, उसकी ईमेल आईडी स्टोर करनी है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर स्टोर करनी है, उसने कितनी पोस्ट लाइक करी है और कौन कौन सी की है। मतलब मेरे को बस ये स्टोर करना है कि उसने कौन कौन सी पोस्ट लाइक की है, और मेरे को ये श्योर करना है कि उसकी जो खुद की जो पोस्ट है वो कौन कौन सी है। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, और क्या चाहिए, सोचो क्या चाहिए। आई थिंक बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ अपने ट्यूलिप कैंप वाले पे, इसमें तुम यहाँ पे ना यहाँ पे एक चीज देखेगी तुम्हें, मॉडल्स। मॉडल्स में हम जाएंगे users.js में। ठीक है, तो अब तुम्हें एक और पैकेज डाउनलोड करना है। पैकेजेस डाउनलोड करना नॉर्मल बात है, तो ऐसा कुछ डरने की बात नहीं है कि बार बार भैया पैकेज डाउनलोड करवाना है। यहाँ पे जाके लिखो npm i mongoose। क्या लिखना है, mongoose। ठीक है, चैट पे भेज देता हूँ मैं। तो अब हमने यहाँ पे जाके mongoose डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया मतलब। ओके ठीक है, ये क्या आ रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो हमने mongoose इंस्टॉल कर लिया। अब हम mongoose से क्या करेंगे, हम पहले तो अपने ना हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे। ठीक है, फोल्डर का नाम देंगे मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब होता है हम अपना ना स्कीमा डिफाइन करते हैं। स्कीमा का मैं तुम्हें मतलब बता दिया कि हम हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए। देखो यहाँ पे देखो,
मेरे को नेम चाहिए, मुझे यूजर नेम भी चाहिए, ठीक है। नेम और नेम यार यानी फुल नेम वैभव शर्मा, यूजर नेम जैसे मैंने उस दिन तुम्हें करके दिखाया था चिंटू, और जो चेक अवेलेबिलिटी वगैरह कर रहे थे, ठीक है। ईमेल हो गई, पीएफपी हो गई। इज वेरीफाइड मैंने इसलिए लिया है कि मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों लिया बाद में। अच्छा है, नोटिफिकेशन भी स्टोर करने पड़ेंगे, कितने नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी पोस्ट है, लाइक्ड पोस्ट कौन कौन सी है, और कब क्रिएट हुआ था अकाउंट, वो भी हमें स्टोर करना है, ठीक है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मॉडल्स में जाके एक फाइल क्रिएट करो users.js, और उसका यू बड़ा रखना, ठीक है, users.js, ठीक है। स्मॉल में रख सकते हो बट कोई बात नहीं, यूजर्स डॉट, क्योंकि हम यहाँ पे यार एक राउट्स वाला फोल्डर बनाने वाले हैं, उसमें यूज होगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाके तुम्हें लिखना है const mongoose इक्वल टू, तुम्हें रिक्वायर करना है। रिक्वायर करने का मतलब क्या है कि तुम बता रहे हो कि यार हम ये यूज करने वाले हैं, तो तुम्हें पहले कोई चीज रिक्वायर करनी पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट में। फिर तुम यहाँ पे जाते हो, तुमने नाम दिया, तुम्हें बनाना क्या है, तुम्हें यूजर स्कीमा बनाना है, तो तुमने यहाँ पे नाम दे दिया यूजर स्कीमा इक्वल्स टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा। अब डॉट्स mongoose तो हमारी चीज हमें पता ही है, ऊपर से यार हमने जो भी पैकेज इंस्टॉल किया है उसमें एक हमारे पास मेथड है स्कीमा बनाने का। तो हम यहाँ पे स्कीमा बना रहे हैं। पहले हमें स्कीमा में हमें डालने हैं लाइक राउंड ब्रैकेट्स, फिर हम डालेंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें नेम चाहिए। नेम में अब ये ना जो है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ठीक है। ऑब्जेक्ट समझ लो, ठीक है। इसको हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट में हम नेम स्टोर कर रहे हैं, यूजर नेम स्टोर कर रहे हैं। भाई यार की वैल्यू पेयर्स जो मैंने बताया था, ये हमारी की है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। हमारे जो डेटाबेस में वैल्यू स्टोर होने वाली है वो भी ऐसे ही होगी। तो मैं यहाँ पे मैंने बोला नेम जो है नेम की जो टाइप होगी एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। नेम जो होगा वो एक स्ट्रिंग होगी, हमें पता है। और रिक्वायर्ड ट्रू का मतलब क्या है कि जब भी हम लाइक समझ लो कि हमारे पास इनिशियल यहाँ पे वैभव शर्मा के नाम से कोई लाइक एग्जिस्ट नहीं करता, कोई भी लाइक कोई भी डेटा एग्जिस्ट नहीं करता वैभव शर्मा के नाम से। तो जब भी मैं फर्स्ट टाइम वो डेटा क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मेरे को ये चीजें चाहिए, मेरे को नेम चाहिए, मेरे को ईमेल चाहिए, मेरे को पीएफपी चाहिए, बस मेरे को ये तीनों चीजें तो चाहिए ही। और ये इन सब पे मैंने क्यों नहीं डाला, क्योंकि यार ये हम बाद में ऐड करने वाले हैं, तो हमें इनिशियली इनको रिक्वायर्ड ट्रू करने की जरूरत नहीं है। नेम हमें ये पीएफपी वगैरह हमें करने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम इनिशियली जब हम लाइक गूगल से हम ऑथेंटिकेट कर देंगे तो हमारे पास नेम आएगा, हमारे पास ईमेल आएगी, हमारे पास प्रोफाइल पिक्चर आने वाली है। तो ये तीनों चीजें हम इनिशियली स्टोर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दिया। तो मोंगोडीबी क्या करेगा, जब भी तुम डेटा क्रिएट कर रहे होगे ना, तो अगर तुम इनमें से कोई भी चीज नहीं डालोगे तो ये तुम्हें एरर दे देगा कि यार तुमने रिक्वायर्ड ट्रू है रख रखा है और तुमने डेटा भेजा है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा बोलेगा, तो तुमने यहाँ पे रख दिया रिक्वायर्ड ट्रू। उसके बाद तुम आगे गए। अब इस चीज को तुम कॉपी कर लो यार पूरा। हमें नेम चाहिए, और हमें क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, ठीक है। यूजर नेम हमारा स्ट्रिंग है, इस पे रिक्वायर्ड ट्रू नहीं चाहिए हमें, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, हमें ईमेल चाहिए। तो हम चीजें बता रहे हैं कि हम जो जो हम चीजें अपने डेटाबेस में रखने वाले हैं हम वो बता रहे हैं। ईमेल भी एक स्ट्रिंग होगी, हमें प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, वो भी एक स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग का मतलब याद है ना सबको, क्या था, हेलो हेलो, am I audible? हाँ भैया, it is basically like text which is written in codes. हाँ मतलब इट्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, हम ऐसा बोल सकते हैं। अ, इस स्कीमा का मतलब कोई मेरे को समझा सकता है जल्दी से, चैतन्य समझाएगा। अगर नहीं समझ आया तो बता सकते हो यार। चिंटू नहीं आया। किसी और को समझ आया, शिवांगी? हेलो, I don't remember. अच्छा, किसी को समझ नहीं आया क्या? किसी को भी तो आया होगा यार, ऐसा क्या समझा दिया मैंने? भैया लाइक एक स्कीमा में क्या होगा बेसिकली कि लाइक काइंड ऑफ फॉर्म होगा, लाइक उसमें हमारा प्रॉपर आपने जो गिवन है वही होगा, लाइक उसमें आपको नेम रखना है, ईमेल रखना है, पीएफपी रखनी है, आपको उसे सब बताना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसमें यार इतनी मुश्किल वाली क्या बात है।
बस मैंने ये बोला कि यार हम ये वाला डेटा स्टोर करने वाले हैं, तो हम बताना पड़ेगा पहले कि ये हम जो डेटा स्टोर करेंगे उसका टाइप स्ट्रिंग होगा और वो रिक्वायर्ड ट्रू होगा। अगर हम यूजर नेम स्टोर कर रहे हैं उसका टाइप स्ट्रिंग होगा, उसमें हमें रिक्वायर्ड ट्रू नहीं चाहिए, क्योंकि हम इनिशियली यूजर नेम नहीं भेज रहे ना। जब भी हम ऑथेंटिकेट कर देंगे बंदे को, तो हम ये 3 चीजें भेजेंगे, नेम भेजेंगे, ईमेल और पीएफपी। उसके बाद हमारा फिर से एक और पेज आता है यूजर नेम डालने का, तब हम यूजर नेम डालेंगे ना, हम इनिशियली तो नहीं डाल रहे। तो हमने यहाँ पे ये सब चीजें डाल दी। अभी के लिए मैं इस चीज को कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ लिखने को है और हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम लोग भी यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। ये मैं लिंक भेज देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ और मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये वो पूरा कोड पेस्ट कर दे। नहीं, इतना कर लो सिर्फ अभी जो अंदर का ऑब्जेक्ट है। ओके। ठीक है, अब हमारे पास अब इज वेरीफाइड का मतलब बाद में समझ आएगा। पोस्ट को मैंने एरे क्यों लिया है? एरे क्या होता है, कौन बताएगा? पारस, व्हाट इज एन एरे? नहीं याद। रिवाइज क्यों नहीं किया? किसी को पता है एरे क्या होता है? सीरीज ऑफ नंबर्स। एग्जैक्टली, सीरीज ऑफ नंबर्स नहीं, सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ जिसके पे यहाँ अंदर जो हम नंबर्स जो भी, टेक्स्ट। हाँ कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, जो हम हमारी पोस्ट होंगी तो हम हर एक पोस्ट का एक आईडी, जो यूनिक आईडी है, वो हम यहाँ पे स्टोर करने वाले हैं। तो हमारे पास बहुत सारी पोस्ट होंगी, इसलिए हमने इसको टाइप एरे रखा है। यहाँ पे भी हम टाइप एरे रखा है। नोटिफिकेशन बहुत सारे होंगे, लाइट पोस्ट बहुत सारी होंगी, तो हमने यहाँ पे टाइप एरे रखा है। और डेट का मतलब क्या है? डेट को ना हमें भेजना नहीं पड़ेगा डेटाबेस से। जब भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम डिफॉल्ट, मतलब ये जावास्क्रिप्ट में एक चीज होती है न्यू डेट। न्यू डेट को अगर मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाऊंगा ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं index.js में बस तुम्हें ऐसे यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, अगर मैं न्यू डेट और टर्मिनल पे जाके रन करता हूँ, यहाँ पे देखो डेट प्रिंट हो गई। ये मेरी डेट है और ये मेरा टाइम। ठीक है, यस। तो हम यहाँ इसमें पे, 5207 क्या है? यार ये ना जो टाइम होता है इसको ज़ुलू बोलते हैं। तो ये लाइक एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, और तुम्हें इसमें लाइक चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे। तो अभी हमें स्टैंडर्ड टाइम स्टोर कर रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता डेट से, तुम इसको ना भी स्टोर करो। बट एक वो रहता है ना कि कब बना था यार अकाउंट, तो हम बस उसके लिए रखते हैं इसको। ठीक है, इसको तुम इग्नोर भी कर ओके। सकते हो अभी के लिए। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम चाहते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे ना अब हम क्या चाहते हैं, हमने ये तो क्रिएट कर लिया, बट अभी हम इसको सेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे पहले क्रिएट कर लिया एक यूजर स्कीमा। अब हम बोल रहे हैं कि यार मोंगूज में जो मॉडल है ना, उसमें जो यूजर्स नाम का जो भी स्कीमा, मतलब यूजर्स नाम जो हमने हमने हमारा जो हमने नाम रखा है, सॉरी, हमने जो भी अभी स्कीमा बनाया यूजर स्कीमा नाम से, उसको हम अपने डेटाबेस में यूजर से रेफर करेंगे। तो अगर लाइक मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा अभी, जब भी हम कोई चीज, अभी हम इस स्कीमा पे जब भी हम काम कर रहे होंगे ना, तो हम लिखेंगे यूजर्स डॉट फाइंड या फिर यूजर्स डॉट अपडेट। अगर हमें कुछ भी फाइंड करना है डेटाबेस में, अपडेट करना है, कुछ ऐड करना है, तो हम यूजर्स पे काम करेंगे। ठीक है, हम यहाँ इन्स पे काम नहीं करेंगे। तो हम इस यूजर्स पे काम करने वाले हैं, और यहाँ पे हम बस उसका नाम बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर्स इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने लिखा mongoose डॉट मॉडल, मॉडल मैंने लिखा यूजर्स, और मैंने कॉमा डाल के लिखा, बाहर कॉमा डालना है, यहाँ पे मैं लिखूंगा यूजर स्कीमा जो मैंने ऊपर बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज होती है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब है कि अगर मेरे को इस वेरिएबल को, ये जो मेरा वेरिएबल है यूजर, ठीक है, इसमें मेरा ये सब कुछ स्टोर्ड है, अगर मेरे को इसको किसी और फाइल में यूज करना है ना, तो मेरे को पहले यहाँ से एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, मेरे को यूजर्स वाली जो चीज है, इस वेरिएबल को अगर मैंने एक्सपोर्ट करा दिया, तो इस मैं मुझे पता है इस वेरिएबल में मेरा सब कुछ है, इसमें मैंने ये कनेक्ट कर चुका हूँ मैं अपना, ये जो मैंने ऊपर लिखा है। तो मैं बस इस वेरिएबल को अब लूंगा, और मेरे को जहां भी यूज करना है मैं इसको यूज कर लूंगा। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने इंडेक्स डॉट जेएस में। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ न्यू डॉट डेट को,
तो यार अब हमने अपना डेटाबेस कनेक्ट कर लिया है। अब अच्छा नहीं, अभी कनेक्ट नहीं किया है। अभी हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमें एक काम है। तो अभी मैं अगर तुम्हें दिखाऊं ट्यूलिप कैंप में index.js में, अभी हमने हमने ये तो बता दिया कि हमें किस टाइप का डेटा चाहिए, बट अभी हमने अपने बैकएंड को कनेक्ट नहीं किया है डेटाबेस से। ठीक है, तो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ये है mongoose जो हमने अभी डाउनलोड किया था। हम यहाँ पे भी उसको रिक्वायर करने वाले हैं। मैं बोलूंगा const mongoose इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose। ठीक है, ये कर लिया। अब यहाँ पे तुम लिसन से ऊपर लिख लो, या इसके नीचे कहीं भी लिख लो यार, यहाँ पे लिख लो, मिडिल वेट्स के बाद लिख लो। यहाँ पे तुम लिखो डीबी कनेक्शन, और फिर तुम्हें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तुम्हें लिखना है mongoose डॉट कनेक्ट। उसके बाद तुमने तुमने यहाँ पे याद है तुमने URI यहाँ पे लिया था .env में। अच्छा यार मैंने तो लिया ही नहीं, मैंने तो कनेक्ट ही नहीं किया। एक ठीक है, तो अब हम इस वाले वेरिएबल को यूज करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अब हम यूज करने से पहले हमें यहाँ पे ना जो हमने .env इंस्टॉल किया था उसको हम इनिशियलाइज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वायर .env। .env को हमने पहले रिक्वायर किया, हमने किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया, हम बस उसको रिक्वायर करके हम उस पर एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं कॉन्फिग। यानी हमने उसको कॉन्फिग उसको हम उसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी। यार अब हमारा जो ये है ये जो हमारा .env है वो अब काम कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा mongoose डॉट कनेक्ट में, मैं यहाँ पे लिखूंगा जब भी मेरे को कोई अपना इन्वायरमेंट वेरिएबल यूज करना है ना, तो मैं यहाँ पे पहले मैं लिखूंगा प्रोसेस डॉट env, दैट मीन्स मेरा एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, डॉट जो भी वेरिएबल है उसका नाम, जैसे मैंने सेट किया था db URI, तो तुम सबको भी यही लिखना पड़ेगा, env में हमें लिखना है db URI। ठीक है, अब ये जब हो जाए, ठीक है, हमने जब कनेक्ट कर लिया उसके बाद क्या होगा। अच्छा पहले यहाँ पे हमें थोड़े पैरामीटर्स भी डालने पड़ेंगे यार, ये इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी ये तुम बस लिख लो, क्योंकि ये MongoDB में डालने पड़ते हैं, पहले नहीं डालने पड़ते थे बट अब डालने पड़ते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला कि जब भी ये चीज हो जाए पूरी, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि जब भी, एक मिनट, हाँ मैं चाहता हूँ जब भी हमारी ये चीज हो जाए उसके बाद क्या हो, मैं यहाँ पे एक चीज लिखूंगा डॉट देन, कि मतलब जब हमारा कनेक्ट हो जाए उसके बाद क्या हो। और एक और चीज होती है डॉट देन के साथ, तुम नेक्स्ट लाइन में लिख देना डॉट कैच। तो मैं बोलूंगा कि यार अगर मेरा सही से रन हो गया तो उसके बाद क्या करो, अगर मेरा सही से रन नहीं हुआ और कोई एरर आई, तो तुम उस एरर को, मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाया और मैंने बोला तुम उस एरर को यार प्रिंट करा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि कोई एरर आ रही है। तो अगर मेरा कनेक्शन हो रहा होगा तो कनेक्शन हो जाएगा, कनेक्शन में कोई एरर आ रही होगी तो मेरी कनेक्शन प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने डॉट देन और डॉट कैच ब्लॉक से वाली चीज कर, ये सब ये हम बहुत यूज करने वाले हैं, डॉट देन और डॉट कैच, तो इसका यूज याद रखें। तो जब ये हो जाए उसके बाद तुम यहाँ पे एक एरो फंक्शन बनाओ एम्प्टी, और यहाँ पे तुम लिखो कि जब कनेक्ट हो जाए उसके बाद तुम कंसोल लॉग करवा लो कुछ, तुम लिख लो कि MongoDB कनेक्टेड। जैसे ही मैं सर्वर रीस्टार्ट करूंगा ना, यहाँ पे देखना क्या प्रिंट, सर्वर इज रनिंग ऑन द पोर्ट एंड MongoDB कनेक्टेड, दैट मींस हमने सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस और बैकएंड कनेक्ट कर लिया है। अब हमें बस बाकी चीजें सीखनी है कि डेटाबेस से रिक्वेस्ट लाइक डेटा कैसे लेते हैं, कैसे डेटा डालते हैं, ये सब। ठीक है, समझ आया इतना? हाँ जी भैया। डॉट देन का मतलब समझ आया कि अगर सही से रन हो गई तो MongoDB कनेक्टेड, और अगर गलत रन हुई तो नॉट कनेक्टेड। समझ लो अब मुझे एरर लानी है तो मैं यहाँ पे समझ लो आर की जगह मैंने यहाँ पे के लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है, जैसे मैं इसमें जाके रिफ्रेश करूंगा, देखो लोड हो रहा है, यहाँ पे पक्का कोई एरर देगा ये, देखो एरर दे दी इसने। ठीक है, एरर क्या दी कि बैड ऑथ ऑथेंटिकेशन फेल्ड। बैड ऑथ क्यों है, दैट मीन्स तुम्हारे पासवर्ड में कोई दिक्कत है या तुम्हारे इस URI में कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने जब करेक्ट वाला ऐप पे डाल के फिर से जब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे मेरा आएगा सर्वर इज रनिंग एंड MongoDB कनेक्टेड। ठीक है, तो हमारा सब कुछ चल रहा है। तो अब मैं यार डेटाबेस से डेटा कैसे लेते हैं, कैसे डेटा, क्या जो ऑटो जनरेटेड पासवर्ड है उसको कॉपी कहाँ से करेंगे? कॉपी मतलब वहां से कॉपी नहीं किया था? नहीं, उस वक्त भूल गया था।
यहाँ पे जा डेटाबेस एक्सेस में, यस इसमें एडिट पे जाओ, यहाँ पे एडिट पासवर्ड कर लियो और न्यू वाले पासवर्ड को कॉपी कर लियो, ठीक है। ठीक है। ऐसे ही सिमिलर पारस, अगर तू चाहता है कि यार तेरा पासवर्ड सबको दिख गया है तो यहाँ पे जाके चेंज कर सकता है पासवर्ड, और अभी मैं नहीं कर रहा, मेरा देखने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने यार कनेक्ट कर लिया है सक्सेसफुली अपना डेटाबेस हमारे कोड से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, राउटिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, हो सकता है पहली बारी में समझ भी ना आए। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यार तुमने बहुत जगह देखा होगा कि जो यूआरएल्स होते हैं ना, समझ लो मैं लिखा ट्यूलिप socials.herokup.com, समझ लो हमारी ये वाली हमारा यूआरएल है। अब जरूरी तो है नहीं कि यहाँ पे यार सिर्फ एक चीज लिखी हो, समझ लो मुझे जो यूजर है उसकी मेरे को लाइक्ड पोस्ट दिखानी, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा लाइक्ड पोस्ट कर दूंगा। मतलब ये थोड़ा अजीब सा हो गया ना कि यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है लाइक्ड पोस्ट किसकी है, यूजर की है, एडमिन की है, किसकी है लाइक्ड पोस्ट दिखा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल तुमको एक ऐसा पेज बना लो जहाँ पे लाइक्ड पोस्ट तुम्हें दो जगह यूज हो रहा है। एक तो तुमने समझ लो, एक तो तुमने ऐसा राउट बना दिया जहाँ पे तुम पोस्ट को लाइक कर रहे हो, और तुमने एक ऐसा राउट बना दिया जहाँ पे तुम लाइक्ड पोस्ट दिखा रहे हो। तो यार यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी थोड़ी सी। तुमने बहुत साइट्स पे देखा होगा ऐसा यूआरएल होता है कि /user/लाइक्ड पोस्ट। अब ये थोड़ा क्लियर हो गया कि यार यूजर्स की जो लाइक पोस्ट है हम वो दिखा रहे हैं। अगर समझ लो मैं चाहता हूँ कि मैं पोस्ट लाइक करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं /post/लाइक पोस्ट करूंगा ना। तो थोड़ा क्लियर होगा कि यार हम पोस्ट को लाइक करने वाले हैं, ये उसका राउट है। और जब हमने यहाँ पे डाला कि /user/लाइक पोस्ट, तो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यूजर की हम लाइक्ड पोस्ट दिखाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको हम ये चीज जो होता है ना, इसको हम बनाने वाले हैं यूजिंग अभी राउटर। तो हम ऐसे बनाएंगे कि मैंने अगर बोला कि /user है, /user पे जो भी पहले चीज जाएंगी, मतलब अभी मैं पहले बना के दिखाता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे एक तुम न्यू फोल्डर बना लो राउट्स, ठीक है। राउट्स में जाके एक न्यू फाइल बनाओ, auth.js बना लो अभी के लिए, ठीक है। चिंटू भैया एक बार कैच वाला कोड भेज दोगे चैट में? कौन सा कैच वाला, उसके बाद देन के बाद। कैच? कुछ नहीं यार, एरर एरर हम ले रहे हैं, उसका एक एरो फंक्शन बना रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं कि जो भी एरर आया उसको प्रिंट कर दो, ओके ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल लूँ अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है तो, कि भैया ने बोला था कि ब्रैकेट डालते हैं उसके बाद आरो फंक्शन होता है, ठीक है। सेम चीज है, हम यहाँ पे बस प्रिंट करवा रहे हैं। अगर एक पैरामीटर है तो तुम सिंगल ऐसे भी डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक auth.js का आउट बना दिया। और auth में मेरे पास क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मैं बोलूंगा मेरे पास /auth/login है, ठीक है। /auth/register होता है, /auth/logout होता है। तो मेरे जो सारे जो फंक्शंस हैं अभी /auth पे होने वाले हैं इंस्टेड ऑफ स्लैश पे। लाइक स्लैश पे अगर मैं लॉग इन लॉग आउट वगैरह कर दूं तो यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो सकता है किसी के लिए। अगर तुम्हें लाइक समझ लो तुमने 100-200 राउट बनाने, ठीक है, तुम्हारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तुम्हें बहुत सारे यहाँ पे राउट्स बनाने हैं, तो तुम हर एक चीज को डिवाइड करोगे ना ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लिखोगे /auth/login, ठीक है। अब ये हम कैसे बनाने वाले हैं मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो तुम यहाँ पे auth.js में जाओ। अब हम एक चीज यूज करने वाले हैं एक्सप्रेस राउटर का, ठीक है। तुम्हें कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, तो बस यहाँ पे जाके लिखो const router इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये चीज लिखनी है, कैपिटल R होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सप्रेस में हमें मिलती है राउटर। अब राउटर में क्या करेंगे, अब हम जो भी चीज लिखने वाले हैं ना वो हम राउटर पे लिखेंगे। जैसे तुम इंडेक्स में देखोगे हम यहाँ पे app.get लिख रहे थे ना, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे router.get। मैंने बोला router.get पे जब मैं /login पे जाऊँ, अब मैं तुम्हें इसका पूरा मतलब बताऊंगा, पहले तुम ये लिख लो पूरी चीज, ठीक है यार। फॉर्मेट सेम है सब कुछ जो हम यहाँ पे लिख रहे थे पहले app.js में, हम यहाँ पे भी सेम चीज लिख रहे हैं। rec.rest में मैंने यहाँ पे सेंड कर दिया rest.send लॉगिन पेज, दिस इज अ लॉगिन पेज, ठीक है। मैंने ऐसे अभी भेज दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमने ये राउटर बना दिया। अब मैं तुम्हें अभी मॉडल्स में एक चीज बताई थी कि जब भी तुम्हें किसी वेरिएबल को लाइक किसी और फाइल में यूज करना है तो तुम्हें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कौन बताएगा मेरे को? अभी बताया था मैंने। स्कीमा। नहीं, एक लाइन लिखी थी हमने मॉडल्स वाले एंड में, export.model। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है।
और मैंने इसको कर दिया कि यार मेरे को राउटर वाले वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे इस इंडेक्स वाली फाइल में यूज करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे बोला कॉन्स्ट ऑथ राउट, मैंने एक वेरिएबल बनाया ऑथ राउट, और मैंने रिक्वायर किया ये चीज जो भी मैंने बनाया। डॉट स्लैश का क्या मतलब है कि यार सेम फोल्डर में एग्जिस्ट करता है। मैंने बोला कि जो राउट्स के अंदर जो मेरी ऑथ वाली फाइल है, डॉट जेएस लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो मैं कह रहा हूँ कि राउट्स के अंदर जो मेरी ऑथ वाली फाइल है, हम यहाँ पे उसको ले रहे हैं। ये जो हमने राउटर यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है ना, हम यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर रहे हैं ऑथ राउट वाले वेरिएबल। उसके बाद मैं यहाँ पे ना एक मिडलवेयर फंक्शन लिख रहा हूँ। मैं ऊपर नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउट्स। राउट्स भी मिडलवेयर फंक्शन ही होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यार ऐप डॉट यूज में मैं बोलूंगा कि जब भी कोई स्लैश ऑथ पे जाए ना, तो उसको तुम ऑथ राउट पे रिडायरेक्ट कर दो। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे मेरे को ना स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी मेरी रिक्वेस्ट में यहाँ पे बंदे को जब भी कोई बंदा यहाँ पे स्लैश ऑथ स्लैश लॉगिन लिख रहा है, तो मेरा कोड पहले चेक करेगा कि यार इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है। एक मिनट यार, एक मिनट। सॉरी, ठीक है। तो अब हम अपने कोड में जाते हैं। मैंने बोला कि यार ये जो मेरी लिंक है, जो मेरा स्लैश ऑथ है, तो स्लैश ऑथ पे जब वो जाएगा ना, तो मेरा यहाँ पे कोड को पता चलेगा कि यार इसने तो बोल रखा है कि जब भी कोई बंदा स्लैश ऑथ पे जाए, तो यहाँ पे ऑथ राउट वाला कोड चलाना है। ऑथ राउट वाला कोड कहाँ से आ रहा है? इस वाली फाइल से आ रहा है, और ये वाली फाइल हमारी कौन सी? यहाँ पे। तो अब ये बोलेगा स्लैश ऑथ में जो, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें स्लैश ऑथ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यार हमें पता है ऑथ डॉट जेएस वाली फाइल है। तो जब भी कोई बंदा स्लैश ऑथ यहाँ स्लैश ऑथ पे जाएगा, उसके बाद हमारा ऑथ वाली चीज रन होने वाली है। दैट मीन्स हमारा, अगर उसके बाद वो स्लैश लॉगिन पे जा रहा है, तो हमारा ये वाला कोड रन हो। अगर मैं समझ लो यहाँ पे लॉग आउट को बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा कुछ बना दूंगा। मैं बोलूंगा स्लैश लॉग आउट, और यहाँ पे बोल दूंगा लॉग आउट पेज, ऐसा कुछ लिख दूंगा, ठीक है। तो अब इससे हो क्या रहा है, अब मेरे को ना एक यहाँ पे एक रेफरेंस मिल गया कि यार ऑथ पे मेरे को सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो ऐप डॉट यूज मैंने बोला कि स्लैश ऑथ, ठीक है। स्लैश ऑथ जब भी यहाँ पे रिक्वेस्ट में तुम्हें दिखे, तो तुम ऑथ राउट वाले कोड को चलाओ। ऑथ राउट वाला कोड कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ऑथ वाली फाइल से। ऑथ वाली फाइल में हमने क्या लिखा है कि अगर अगर ऑथ के आगे हमने लॉग इन लिखा है, तो उसको लॉग इन करवा दो। अगर हमने लॉग आउट लिखा है, तो यहाँ लॉग आउट करा दो। इसका कोड हम कल लिखने वाले हैं, बट मैं अभी तुम्हें दिखा देता हूँ कि जब मैं इस पे जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है। अच्छा, पहले मेरे को सर्वर शुरू करने दो। ठीक है, अच्छा सॉरी, लोकल होस्ट पे जाना पड़ेगा। लोकल होस्ट स्लैश ऑथ स्लैश लॉग इन। देखो यहाँ पे लॉग इन पेज लिखा है, ठीक है। तो अब मेरे को ऑथ डॉट जेएस वाली फाइल में हर एक रिक्वेस्ट से पहले स्लैश ऑथ स्लैश लॉग इन या फिर स्लैश ऑथ स्लैश लॉग आउट लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक बार स्पेसिफाई कर दिया कि यार जब भी स्लैश ऑथ आए, तो तुम्हें ऑथ राउट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें लिखी है, तुम्हें वो रन करनी है, ठीक है। एक डिफरेंस याद रखना कि यार यहाँ पे राउटर डॉट गेट लिखते हैं हम, या फिर राउटर डॉट पोस्ट, जो भी तुम्हें कराना है। और यहाँ पे तुम लिखते हो ऐप डॉट गेट। ये हमारी बेस राउट है। बेस राउट का मतलब है कि जो यहाँ पे होती है, जैसे स्लैश लॉग इन हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। अब हम ऐसी एक और राउट बनाते हैं यूजर्स के लिए। तो तुम राउट्स में जाओ, एक न्यू फाइल बनाओ, यूजर्स या यूजर डाल दो, यूजर डॉट जेएस, ठीक है। अब इसमें मैं क्या लिखूं? फर्स्ट लाइन मेरे को क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे राउटर को लेना है अपने अपनी इस फाइल में। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? क्या लिखूंगा मैं? कौन बताएगा? Const router, then require okay, express here. ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मैं बोलूंगा राउटर डॉट गेट। जब भी यूजर की मैं प्रोफाइल दिखाना चाहता हूँ, तो मैं डालूंगा स्लैश प्रोफाइल। फिर मैं यहाँ पे डालूंगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। मैंने एक फंक्शन बना दिया। मैं यहाँ पे रेस्ट डॉट सेंड करना चाहता हूँ प्रोफाइल पेज। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखूँ? चैतन्य बता क्या लिखूँ यहाँ पे? आप क्या करवाना चाहते हो? एक्सपोर्ट करवाना है मेरे को। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट से, ठीक है, एस पी आता है, इक्वल्स टू राउटर।
तो यार एक तुम्हारा बेसिक सा फॉर्मेट बन गया, ऊपर तुम्हें एक राउटर इंक्लूड करना है, लास्ट में तुम्हें एक्सपोर्ट करना है, और बीच में तुम्हारा जो भी तुम्हारा कोड है, जो भी तुम लिखना चाह रहे हो वो तुम्हें लिखना है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ index.js में आके, सबसे पहले मैं क्या करूँ? फिर आप लिखोगे कॉन्स्ट क्या लिखूँ यहाँ पे? यूजर राउट। ठीक है, उसके बाद मैंने रिक्वायर कर लिया। क्या रिक्वायर करना है? ./routes वाला जो हमारा फोल्डर है उसके अंदर जो हमारी यूजर वाली जो फाइल है उसको हमने गेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या लिखूँ भविका बता? यहाँ पे मैं क्या लिखूँ राउट्स में? कोई और बताओ, इशमीत बताओ। routes जैसे ये लिखा है मैंने ऑथ राउट बनाया, तो ऐसे मेरे को ऐसे यूजर राउट बनाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप डॉट यूज, फिर बोलूंगा स्लैश यूजर्स या स्लैश यूजर, और कॉमा। मेरे को जब भी कोई बंदा स्लैश यूजर पे रिक्वेस्ट भेज रहा है तो मुझे उसको कहाँ रिडायरेक्ट करना है? user route यूजर राउट वाले कोड पे। ठीक है, तो मैंने ऐसे 2 राउट बना लिए, तो मेरे पास बन गया कि यार स्लैश ऑथ स्लैश जब भी कोई भी जाएगा तो ये चीज़ होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे अगर लॉग आउट पे जाऊँ तो मैंने यहाँ पे आगे लॉग आउट पेज। अब मैं यहाँ पे यूजर वाले पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा स्लैश यूजर स्लैश प्रोफाइल। यहाँ पे आ गया मेरा प्रोफाइल पेज। ठीक है, तो हमने यार सेग्रीगेट कर दिया अपनी चीज़ों को। अब हम सारा ऑथ का कोड इस वाली फाइल में लिखेंगे, सारा यूजर वाला जो कोड है इस वाली फाइल में लिखेंगे। हमारी index.js एकदम छोटी सी होगी, एकदम क्लीन होगी। हमने यहाँ पे राउट्स हैं वो हमने सब स्पेसिफाई कर दिए। अगर हमें बेस राउट पे कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बेस राउट पे मुझे हेलो वाली फाइल चाहिए और मेरे को अबाउट वाली फाइल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वो वाली डाल दी। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ स्लैश पे अगर मैं जाता हूँ तो मेरे को मिलेगा क्या? हेलो वर्ल्ड वाला पेज। और अगर मैं स्लैश अबाउट पे जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे अबाउट पेज मिलेगा। अब इन सब पे यहाँ पे जो हम रेंडर करवा रहे हैं, यहाँ पे हम अपना जो हमने फ्रंट एंड का कोड लिखा था वो हम रेंडर करवाएंगे। ठीक है, राउट्स का मतलब समझ आया सबको? हाँ जी भाई। कोई समझा सकता है जल्दी से? कौन समझाएगा? कुणाल? कुणाल समझाएगा? थोड़ा लेट ज्वाइन किया है कुणाल ने। चल शिवांगी, शिवांगी एक्सप्लेन कर। हेलो। भैया जो आपने ये मेरे को एक डाउट आ रहा है, जो आपने ये डॉट देन वाला लिखा था और ये डॉट कैच वाला लिखा था, डॉट देन वाला है, अगर कोई एरर ना है तो ये लिख दे, यही राइट ना? हाँ, अगर कोई एरर नहीं आया, ढंग से चल गया तो देन वाला रन होगा, और अगर कोई एरर आया तो वो उसको कैच कर लेगा एरर को और प्रिंट कर देगा। ओके। चिंटू इसको भाई तो ये तो इफ एल्स ही हो गया ना एक तो। हाँ, काइंड ऑफ बेसिकली इसको ना हम एसिंक्रोनस कोड कहते हैं। हम यहाँ पे इसके बाद कुछ और अगर समझ लो मैं चाहता हूँ इसके बाद कोई चीज रन हो बहुत बड़ी, तो अब मैंने एसिंक्रोनस का क्या मतलब है कि यार जब भी तुम कोड लिखते हो तब सारा साथ में रन होता है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यार जब ये वाला कोड तुम्हारा, अरे ये क्या हुआ? ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम्हारा mongoose डॉट कनेक्ट चल जाए, देन उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वाला कोड है वो चले, फिर मैं उस पर डॉट देन डाल दूंगा, फिर मैं बोलूंगा मेरा जो नेक्स्ट वाला कोड है वो चले, और मैं हर एक चीज पे कैच डालता रहूंगा कि यार अगर कोई एरर आ रही है तो कैच करते रहो, वरना तुम नेक्स्ट 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 चलाते रहो। तो तुम्हें अगर ऐसा कोई, समझ लो तुम्हें ऐसा कोई कोड चलाना है कि यार ये वाला कोड थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में, तो तुम उस पर डालते हो तुम डॉट देन, और फिर अपना आगे का कोड रन करते हो। अगर तुम बिना डॉट देन के आके नेक्स्ट लाइन पे सीधा अपना कोड लिख दोगे तो दोनों साथ मतलब ये तो रन हो ही जाएगा, और उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन वाली लाइन भी रन कर देगा। ठीक है, इसको फर्क नहीं पड़ता ऊपर वाला कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ये सीधा रन कर देगा। बट तुम तो चाहते हो कि यार पहले ये वाला रन हो उसके बाद ही ये वाली चीज रन हो, तो इसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस कोड। ठीक है, तो मतलब भैया जो दूसरा वाला जो वो है वो पहले वेट करेगा पहले वाले हाँ की कंप्लीट वो होने के वेट लिए। करेगा कंप्लीट होने के लिए, उसके बाद रन। ओके। इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है वे असिंक का वेट से, और वो हम कल देखेंगे। ये चीज समझ आ गई यार? कोई जल्दी से एक्सप्लेन कर दो, इशमीत एक्सप्लेन करियो प्लीज।
राउट्स हमने क्यों बनाया है? राउट समझ आया नहीं? पहले ये बता, समझ आया नहीं यार? 50-50 बोल सकते हैं थोड़ा सा। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ऑर्गेनाइज करने के लिए हाँ ये भी बोल सकते हैं। प्लस या तुम देखो ना, अगर मैं ये सारा कोड अब ऑथ वाला यूजर वाला इसी फाइल में डाल दूं, कितनी लंबी फाइल हो जाएगी मेरी। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग फाइल्स बना ली और थोड़ा ऑर्गेनाइज हो गया। थोड़ा मेरे को पता भी चल रहा है कि यार ऑथ वाले ये सारा जो कोड है ऑथ पे चल रहा है, ये सारा जो कोड है मेरा यूजर्स पे चलने वाला है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा मेरे एरर सॉल्विंग वगैरह भी इजी हो जाती है। प्लस जो यूजर है उसको भी दिख रहा है यार, यूजर जो देखेगा उसको भी दिख रहा होगा कि यार हाँ मैं कुछ ऑथ वाली चीज कर रहा हूँ या फिर मैं कुछ यूजर वाली चीज कर रहा हूँ, तो उसको भी थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ओके समझ आया ना? क्या इसका एक जल्दी से रिकैप करते हैं। जल्दी से हमने राउट्स वाला फोल्डर बनाया, उसमें हमने एक फाइल बनाई auth.js। सबसे पहले हमें राउटर को इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि हम यूज करने वाले हैं। फिर मेरे को जो भी चीजें लिखनी है राउटर, जो भी मैं स्लैश पे करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे अंदर लिख दूंगा इस वाली चीज में। ठीक है, हम ये अभी यहाँ पे बहुत सारा कोड आने वाला है, टेंशन मतलब, अभी मैं तो सिर्फ सेंड करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मेरा राउटर है इसको मैं किसी और फाइल में यूज करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दिया इसको। उसके बाद इस वाली फाइल में मैं यूज करना चाहता हूँ, यहाँ मैंने इंपोर्ट करा दिया। किस में इंपोर्ट कराया? ऑथ राउट नाम की मैंने मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक मिडलवेयर फंक्शन बनाया कि जब भी, अब देखो मिडलवेयर यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो अगर रिक्वेस्ट स्लैश पे रिक्वेस्ट आ रही है तो ये इस पे कर देगा। अगर ये इसको दिखा कि स्लैश के बाद कोई वर्ड लिखा है तो पहले फिर ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। इसने बोला कि अच्छा यार ऑथ लिखा है तो मैं ऑथ राउट पे चले जाता हूँ। ऑथ राउट पे जब जाएगा, ऑथ राउट हमें पता है यहाँ से आ रहा है। ऑथ राउट जो कहाँ से आ रहा है, इस ऑथ वाली फाइल से आ रहा है। ऑथ वाली फाइल में हमने जाके देखा, ये बोलेगा अच्छा इसके बाद स्लैश लॉगिन है, ठीक है मुझे लॉगिन वाला काम करना है। इसके बाद स्लैश लॉग आउट है, ठीक है मुझे लॉग आउट वाला काम करना है। मैंने तुम कुछ और लिख रहे हो कि तुमने लिख दिया स्लैश रजिस्टर लिख दिया, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये एरर दे देगा कि कैन नॉट गेट स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें करके भी दिखाऊँ यहाँ पे, स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर, तो बोलेगा कैन नॉट गेट स्लैश ऑथ स्लैश रजिस्टर। ठीक है, कूल, समझ आ गया राउटिंग का काम। अब देखो नोड में यार कितना हेल्पफुल है, तो मैं बार बार बस सेव करना है और अपने आप ये सर्वर रिस्टार्ट करके दे देता है तुम्हें। ठीक है, तो यार आज की क्लास में इतना ही है। वो हम कर नहीं पाए अपना ऑथेंटिकेशन वाला, तो हम कल कर लेंगे। कल की हम पूरी क्लास ऑथेंटिकेशन बनाने वाले हैं और परसों भी। तो कल अच्छे से तुम फंक्शंस और इफ एल्स स्टेटमेंट रिवाइज करके आना, ठीक है, जो भी लाइक जावास्क्रिप्ट में चीजें मैंने बताई थी। बस इतना ही था आज की क्लास में। आई होप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने डेटाबेस कनेक्ट किया अपने बैकएंड से। हमने देखा कि डेटाबेस बनाते कैसे हैं मोंगोडीबी पे, और हमने ये देखा कि राउटिंग कैसे करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊँ ना, चलो यहाँ पे इंडेक्स देखो, यहाँ पे कितने सारे राउट्स हैं। मैंने बस 4 राउट्स बनाए हैं, ऑथ, पोस्ट, नोटिफ्स और प्रोफाइल पेज। जो सारा बड़ा बड़ा जो कोड है ना वो इन राउट्स वाली फाइल्स में लिखता है। इंडेक्स डॉट जेएस में तो कुछ भी नहीं लिखा। राउट्स में गया मैं, ऑथ डॉट जेएस में देखो, इसमें लिखा है हमारा सारा कोड। ये सारा कोड हम कल लिखने वाले हैं, कल और परसों अगर टाइम मिला तो। ठीक है, और जैसे नोटिफिकेशन वाला पेज है, इसमें मैंने सारी नोटिफिकेशन वाली चीजें डाली है। ठीक है, नोटिफिकेशन में मेरा एक स्लैश राउट ही था तो मैंने वही डाल दिया। ऐसे मेरा पोस्ट डॉट ईजेएस है, इस सॉरी पोस्ट डॉट जेएस में, इसमें मेरी जो पोस्ट में लाइक वाइक करो, देखो इसमें कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे कैच ब्लॉक्स डाले हैं। डॉट देन डॉट कैच डॉट कैच डॉट कैच, ठीक है, सारे डॉट देन यहाँ पे है। तो मैंने बोला कि यार पहले तुम ये करो, फिर तुम ये करो, फिर तुम ये करो, फिर तुम ये करो। तो ये लाइक एक ऑर्डर में रन होंगे, ये वेट करेगा ऊपर वाले का रन होने का, फिर नीचे वाला रन होगा, फिर नीचे वाला रन होगा, फिर नीचे वाला रन होगा। और इन सबके कैच ब्लॉक्स है कि अगर इनमें किसी एक में भी एरर आती है तो तुम यहाँ पे एक रिस्पॉन्स जो है उसमें तुम एक जेसॉन सेंड करो जिसका डेटा हो फॉल्स। ये हम चेक बाद में देखेंगे कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, इसको अभी इग्नोर करो। प्रोफाइल डॉट जेएस में हम सारे प्रोफाइल वाले काम करें, जैसे हमें लाइक हम पूरी प्रोफाइल यहाँ पे शो करने वाले हैं। ठीक है, अब राउटर डॉट गेट में यार स्लैश का क्या मतलब है? स्लैश का मतलब यही है कि अगर तुम सिर्फ ऑथ पे जा रहे हो तो क्या हो। अभी यहाँ पे स्लैश ऑथ पे कुछ नहीं है तो हमारा सर्वर मैंने बंद कर दिया। स्लैश ऑथ पे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये बोलेगा कैन नॉट गेट स्लैश ऑथ। तो तुम यहाँ पे एक राउटर बनाई दो स्लैश ऑथ का। ठीक है, तुमने यहाँ पे गए, तुमने बोला स्लैश, तुमने यहाँ पे बोल दिया ऑथ राउट।
भैया सर्वर टर्मिनेट कैसे करते हैं? कंट्रोल-C। कंट्रोल। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया मेरा ऑथर आउट। तो इसका मतलब है कि मेरा ऑथर आउट चल रहा है। क्या ऑथर आउट में मेरा लॉगिन चल रहा है? यस चल रहा है। क्या मेरा लॉग आउट चल रहा है? हाँ चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे रजिस्टर जाके लिख देता हूँ तो एरर आएगा। एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, एरर नहीं बोलते इसको। अगर हमें एरर डालना है तो हम डाल देंगे अलग से कि यार अगर यहाँ पे तुम कुछ भी लिख दो, ABCD लिख दो, तो क्या आना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक 404 एरर बनाएंगे, ठीक है। वो मैं बता दूंगा कैसे करना है। तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप सबको समझ आया होगा जो मैंने करवाया। इस कोड को मैं गिटहब पे डाल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को पारस बताने वाला है कि कैसे डालते हैं गिटहब पे। Get add. और DNV को गिट इग्नोर में डाल देना। बहुत बार बोल रहा हूँ, बाद में मेरे पास आके मत बोलना कि भाई हमने तो अपना पासवर्ड डाल दिया गिटहब पे, अब क्या करें, अब क्या करें। फिर तुम्हें कमिट हिस्ट्री डिलीट करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें होती है। तो डाल देना याद से, ठीक है। हाँ क्या डालूं? Get add. क्या? हाँ नहीं, हाँ एक सेकेंड, मैं लिख रहा हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे याद नहीं रहता मुझे। याद भैया है? मुझे एक डाउट था, क्या कहते हैं, नहीं डाउट नहीं Get था add basically। space dot. Get commit. एक मिनट यार, सेव कर। Get commit hyphen message m colon, उसमें लिखना है Wait, well, git push. वेरी गुड। Thank you. क्या डाउट था? डाउट नहीं था बेसिकली। मेरा जो एरर सॉल्व हुआ था ना, वो हुआ था, वो दिखा रहा था कि क्या कहते हैं, वनरेबल्स बहुत सारे थे, मतलब 7। वल्नरेबिलिटीज। कैन यू रिपीट? वल्नरेबिलिटीज बहुत ज्यादा थी। हाँ जी वही। तो मैंने उनको मतलब ऑफ ही कर दिया था, वो वार्निंग दे रहा था बार बार, तो मैंने ना ऑनलाइन कमांड ऑफ ही कर दिया था वो। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी फ्यूचर में जाके? नहीं नहीं, कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू। ऐसे ऑफ होगा भी नहीं, लाइक वो दिखाई देगा इवेंचुअली वार्निंग्स। चिंटू भी मुझे ना एक प्रॉब्लम आ रही है। मैं जब अपना सर्वर रन करने की ट्राई कर रहा हूँ ना, वो ऐप क्रैशेस दे रहा है बार बार। अच्छा, कुछ कुछ सिंटैक्स में प्रॉब्लम होगी। स्क्रीन शेयर कर। आज की क्लास में किसी को डाउट है? पहले ये बताओ। आई होप सबको समझ आ गया होगा राउटिंग और कैसे हमने कनेक्ट किया। एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है। सो गाइस, टुडेस क्लास इज ओवर। इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव। थैंक यू एक फॉर बार इसका देख के जाऊंगा मैं अगर। मैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है ना।